हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड एकेडमी। और आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे नीट 2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 2 किसे कहते हैं। ऑप्शन थे इसके साइटोक्रोम BC1 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या NADH डिहाइड्रोजनेज। सो इसका आंसर था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लेते हैं। इसकी मेन समरी ये है कि जो NADH और FADH रिलीज़ हुआ था क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेशन के दौरान, उससे हमें एनर्जी बनानी है, जो कि ATP सिंथेसिस यहाँ पे अब होनी है। तो जो एनर्जी NADH और FADH में स्टोर्ड थी, अब वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन जो है जब ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ से हमारा लास्ट में फाइनल में ऑक्सीजन हमारा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा और वहाँ पे हमारी ATP रिलीज़ होगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में हर साल इससे सवाल आता है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी इसमें से सवाल आते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए अब हम जानते हैं जो NADH और FADH क्रेब साइकिल में रेस्पिरेशन के दौरान जो रिलीज़ हुआ था, उनसे हमें ATP रिलीज़ करवानी है। और जब ये ATP रिलीज़ होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होगा। और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। अब क्या होता है, जब NADH और FADH अपने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं और फर्दर वो सारे कॉम्प्लेक्सेस को अपने इलेक्ट्रॉन देते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक फ़्लो होने लगता है, तो उसके बाद से हमारी एनर्जी यानी कि ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। आइए इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी बनाने की फैक्ट्री है। और अब क्या होगा कि ये क्रेब साइकिल के दौरान NADH और FADH जो रिलीज़ हुए हैं, इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है। और ये ट्रांसपोर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 के ज़रिए। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो वो पहुँचेगा, वो फाइनली पहुँचता है ऑक्सीजन के पास। और वहीं पे हमारा है ATP जनरेटर, जिसे हम ATP सिंथेस के नाम से कहते हैं या कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब क्या होता है, यहाँ NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 को यानी NADH डिहाइड्रोजिनेज को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है। सिमिलरली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो FADH से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कोएंजाइम Q को। ये कोएंजाइम Q कलेक्ट कर लेता है इन लोगों से इलेक्ट्रॉन और ये इसको फर्दर आगे ले जाता है। अब इस कोएंजाइम Q का काम है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करे कॉम्प्लेक्स 3 को। और कॉम्प्लेक्स 3 से ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं साइटोक्रोम C को। अब साइटोक्रोम C क्या होता है, ये फर्दर दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 को अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुआ है 1, 3 और 4 इन कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुए हैं, वहीं पे प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है। तो आप देख सकते हैं फिगर में प्रोटॉन का एक्सचेंज सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में हुआ है। अब इस इंटर मेम्ब्रेन में जो ये प्रोटॉन की एंट्री हो गई है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन का जो है प्रेशर बिल्ड हो गया है, यानी कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्ड हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ATP सिंथेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ये क्या करेगा, वापस इंटर मेम्ब्रेन से हाइड्रोजन आयन को वापस ले आएगा और वहीं पे क्या होता है, ADP से ATP बनने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ऑक्सीजन हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और हमारी ATP जनरेशन NADH और FADH की हो जाती है यहाँ से। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, इनके कॉम्प्लेक्सेस याद कर लीजिए, इनका फंक्शन याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स या आपके नीट के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इनमें कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर उठा के पूछ सकते हैं। कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा। और प्लीज़ आप इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स या उन बच्चों से जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्लास 12th में हैं और उन्हें थोड़ी सी टॉपिक में क्लैरिटी नहीं रह रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि ये मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।